हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपनी कल की क्लास में 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज दूंगी। आज हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अम्ल, क्षारक और लवण। हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होती हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर, सिरके जैसी अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। आप नींबू भी खाते हैं, इमली भी खाते हैं, नमक भी खाते हैं, शक्कर भी खाते हैं और सिरका भी खाते हैं। इन सब का स्वाद समान नहीं होता। आप जानते हैं ये सभी स्वाद में अलग अलग होते हैं। नींबू खट्टे होते हैं, इमली भी खट्टी होती है, नमक जो होता है वो कड़वा होता है, शक्कर मीठा होता है और सिरका जो होता है वो भी कैसा होता है, उसका स्वाद भी भिन्न होता है। आइए हम सारणी 5.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी 5.1 में लिखिए। नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली ये सभी कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। शक्कर जो होती है वो स्वाद में मीठी होती है। नमक नमक स्वाद में कड़वा होता है। आंवला जो होता है वो कैसा होता है? वो खट्टा होता है। खाने का सोडा जो होता है वो खार होता है। अंगूर भी खट्टा होता है। कच्चा आम खट्टा होता है। और जो खीरा होता है वो कभी कभी हमें खाने में कैसा लगता है? कड़वा लगता है। किसी भी वस्तु को चेतावनी दी गई है कि तब तक मत छूइए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे ना कहा जाए। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श ना करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। बूझो कह रहा है कि क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? नहीं। क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, ये हमें हानि पहुँचा सकती हैं। अब हम पढ़ते हैं अम्ल और क्षार के बारे में। अम्ल और क्षार क्या होते हैं इसके बारे में हम अपने इस टॉपिक में जानते हैं। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है, यानी कि एसिड होता है। ऐसे पदार्थों की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। कैसे अम्ल होते हैं? प्राकृतिक अम्ल होते हैं। खाने का सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? नहीं। इसका स्वाद कैसा है? ये बिल्कुल खार होता है या क्षार नमक जैसा लगता है। क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें कोई भी अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा होता है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच में रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसी लगती हैं वो क्षार कहलाती हैं, और इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। ठीक है, तो अम्ल और अम्लीय प्रकृति और क्षार और क्षारीय प्रकृति, इनके बारे में आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति क्या कहलाती है? अम्लीय प्रकृति कहलाती है। उसी प्रकार से ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? क्योंकि चेतावनी दी गई है कि हम किसी भी पदार्थ को चख नहीं सकते जब तक हमें उसके बारे में पता ना हो कि वो हमारे लिए हानिकारक है या नहीं। कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक। ये हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। सूचकों को जब हम अम्लीय और क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाते हैं तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक हैं। चलिए
अब हम देखते हैं कि कौन कौन से किसमें कौन कौन से पदार्थों में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और संतरे में भी पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आंवले में और सिट्रिक फल में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इमली में, अंगूर में और कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी पदार्थ जो हैं, ये सभी पदार्थ हैं आपके जिसमें अम्ल उपस्थित होता है। और कौन कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं इनमें कौन कौन से अम्ल उपस्थित हैं, यहाँ पर इनके नाम दिए गए हैं। ये आपको अपनी कॉपी में भी नोट करने हैं और याद भी करनी है। अब देखते हैं कि कौन कौन से पदार्थों में क्षार उपस्थित होता है। चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का क्षारक पाया जाता है। खिड़की के कांच आदि को साफ करने के लिए जो मार्जन उपयुक्त किया जाता है, कॉलिन वगैरह आती हैं, उनमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड नामक का एक क्षारक पाया जाता है। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नामक का क्षारक पाया जाता है। दूध या मैग्नीशिया यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का क्या पाया जाता है, क्षारक पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक क्या हैं और वो किस तरीके से अपने रंग को परिवर्तित कर लेते हैं जब उन्हें अम्लीय और क्षारकीय विलयन में डाला जाता है। तो सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक जो होता है उसे हम लिटमस कहते हैं। इसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। लाइकेन जो होती हैं वो शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध होता है। अशुद्ध जल में इसका रंग नील शोण होता है। यानी कि इसका रंग कुछ नीला जैसा होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है जिसे हम लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो अम्ल की पहचान कैसे होगी? अगर कोई विलयन अम्लीय है तो वो क्या करेगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। हम उसमें देखते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, तो सबसे पहले हम उसमें लाल कलर का लिटमस पत्र डालेंगे। तो हम देखते हैं कि जो लाल कलर का जो लिटमस पत्र है उसका कलर परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि वो क्षार नहीं है। जब हम उसमें नीला लिटमस पत्र डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। अब हम ये मान सकते हैं कि वह एक अम्लीय विलयन है। उसी प्रकार से हम दोनों ही लिटमस पत्र से क्षारीय विलयन का भी टेस्ट करेंगे। आपकी बुक में लाइकेन का डायग्राम भी दिया गया है और लाल और नीले लिटमस पत्र का भी चित्र दिया गया है। अब हम क्रियाकलाप करते हैं। प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परखनली में हमको नींबू का रस लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालना है। क्या इसमें कोई रंग परिवर्तित होता है? नहीं। इसी परीक्षण को हम नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराएंगे तो क्या होगा कि नीले लिटमस पत्र का कलर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इसी क्रियाकलाप को हम निम्नलिखित पदार्थों के साथ भी दोहराएंगे। नल के पानी के साथ में दोहराएंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अपमार्जन के घोल के साथ में दोहराएंगे, दोनों लिटमस पत्र पर दोहराएंगे तो अपमार्जन क्या है, एक क्षार है। तो इस प्रकार से यह लाल तो यह लाल वो फिल्टर पेपर को क्या कर देगा, नीला कर देगा। लेकिन यह नीले फिल्टर पेपर पर कोई भी किसी भी प्रकार का या फिर हम कहें परिवर्तन नहीं दोहराएगा। इसे हम बाधित पेय पदार्थ, साबुन के विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक के विलयन, शक्कर के विलयन में, सिरके में, बेकिंग सोडे के सॉल्यूशन में, दूध या मैग्नीशियम में, धोने सोडे के विलयन में, चूने के पानी में भी इसको हम कर सकते हैं। चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। विलयन को भांति भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निकाल लीजिए। यह द्रव ही चूने का पानी है। चूना आपको मार्केट में मिल सकता है, आप उससे भी चूने का पानी बना सकते हैं।
इसमें आपको परीक्षण लिखने हैं कि आपने ये वाले जो आपके में टेस्ट दिए गए हैं इन सब पर इनके नाम लिखने हैं आपको। फिर उसके बाद में आपको इस सारणी में भरना है कि उन सब का लिटमस पत्रिका पर क्या प्रभाव पड़ा। यदि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो आपको ये लिखना है कि इस पर प्रभाव नहीं पड़ा, और यदि इस पे प्रभाव पड़ता है तो आपको लिखना है कि प्रभाव पड़ा। किसी और के साथ आपको करना है तो आप लिखेंगे इस पे प्रभाव पड़ा, इस पे नहीं पड़ा। निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस तरीके से आप कि वे अम्लीय विलयन है या फिर क्षारीय विलयन है। क्या आपने सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव। हाँ, कुछ भी ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पर किसी भी लिटमस पत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम इन पदार्थों के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि अशुद्ध जल, शक्कर का पानी क्योंकि वो मीठा होता है, ना वो नमकीन, ना वो अम्लीय है, ना वो क्षारीय है, वो मीठा है। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित नहीं करते हैं, उदासीन विलयन कहलाते हैं। ये पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होती हैं। अब हम हल्दी और अन्य प्राकृतिक सूचकों के बारे में पढ़ते हैं। क्रियाकलाप क्या करना है हमको, हमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है। इसे आप घर पे भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका हम पतला पेस्ट बना लेंगे। स्याही, सोक्टा, ब्लॉटिंग पेपर या फिर फिल्टर पेपर पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हम एक हल्दी पत्र बनाएंगे और इसे सुखा लेंगे। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लेंगे। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालते हैं। तब हम क्या देखते हैं कि हम यह देखते हैं इसी प्रकार सारणी अब 5.3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए और अपने परीक्षणों को सारणी 5.3 में नोट कीजिए। आप इन अन्य पदार्थों के विलयन से भी परीक्षण कर सकते हैं। हल्दी के साबुन का विलयन जब आप रखेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, बिल्कुल लाल हो जाएगा। और अगर यही क्रम हम किसी अम्लीय विलयन के साथ दोहराएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा था, क्योंकि जो अम्लीय माध्यम जो अम्लीय विलयन होते हैं वो पदार्थ को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो जो नींबू का रस होगा वो हल्दी के विलयन पर कैसा प्रभाव दर्शाएगा, नीला दर्शाएगा। संतरे का रस भी और सिरका भी। दूधिया, मैग्नीशिया, खाने का सोडा, चूने का पानी और ये जो होंगे वो उस पर कैसा प्रभाव दर्शाएंगे, उस पर वह उसे लाल कलर प्रदान करेंगे। जबकि शक्कर और नमक उसे कोई भी कलर उत्पन्न नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि ये अम्लीय हैं और ना ही क्षारीय हैं। ना तो ये अम्लीय हैं और ना ही क्षारीय हैं। आप अपनी माताजी के जन्मदिन पर उनके लिए अगर बधाई पत्र बना सकते हैं तो सादे और सफ़ेद कागज़ की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और उसे सुखा लीजिए। फिर रुई की फाई की सहायता से इस पर चूने के पानी से खूबसूरत फूल बनाइए। आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। बूझो कह रहा है क्या मेरी समझ में आ गया है कि मेरी सफ़ेद पर पड़ा हुआ हल्दी का दाग साबुन के धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारीय होता है। और नीला कब होगा, जब वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। अब हम सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प का अध्ययन करेंगे, लेकिन इसे हम अपनी दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे। जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तब पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।